नूर जिसे शहे मशरक़ैन कहते हैं, वो नूर जिसे शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूर ऐन कहते हैं। वो नूर जिसे शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूर ऐन कहते हैं। अरे बिखर गया तो वही नूर कायनात बनी। तवज्जो चाहूंगा, मैं 4 मिसरे से आपके जज्बात और एहसासात को चैलेंज कर रहा हूं। वो नूर जो वो नूर जिसे शहे मशरक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूर ऐन कहते हैं। बिखर गया तो वही नूर कायनात बनी, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। मुझसे मुहिब्बे गिरामी ने कहा कि आप अहले बैत पर और मौत के हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिएगा, तो मेरे जहन में कुछ जुमले आए कि मैं अहले बैत पे क्या गुफ्तगू करूं। नामे अहले बैत को लेकर तो गुफ्तगू करना सीखा है। काश के जुमले मैं उस सरजमीन पर बोल रहा हूं जो अहले अदब की सरजमीन है, ये उदबा की सरजमीन है, सरजमीन छपरा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे लखनऊ वाला टेस्ट मिलना चाहिए। तो अहले बैत का नाम लेकर हमने गुफ्तगू करना सीखा और कह रहे थे मौत जिंदगी उसी का नाम है कि मौत आए अहले बैत के नाम पर, और मौत उसका नाम है कि अहले बैत के बुग़्ज़ में आए। इसलिए कि जिसे हुसैन मिल जाए उसे जिंदगी मिल जाती है। किस्मत से कोई कोई 72 में हुर बनकर चमकता है। अल्लाह अकबर, बस सुनते रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके अपना खूने जिगर पेश करूं। ये कह रहे थे मौत और अहले बैत के ताल्लुक से बयान करने। कसम खुदा की मिंबरे रसूल पे हूँ, दिल से दुआएं निकल गई और रिवायत याद आ गई मौलाए कायनात की कि मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। ये रिवायत मौला अली फरमाते हैं कि अपने बच्चे को 3 चीजें सिखाओ। क्या? पहले अपने नबी की मोहब्बत, दूसरा अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरा कुरान से तमस्सुक करना, कुरान से जुड़ जाना। और माशाअल्लाह ये इनके वालिदे गिरामी की नेक नियति का सिला है कि बच्चा अली अली कर रहा है। इसलिए कि पाकीज़ा हसब नसब वाले नामे अली डरते हैं, और हर किसी की औकात भी नहीं कि नामे अली ले ले। इसलिए कि नामे अली जो दिल से ले ले वो वक्त का कलंदर हो जाता है। अरे कलंदर था ना जिसने ये कहा कि ए अल्लाह तू मुझे वो अता कर जो मैं मांगता हूं मगर तेरे पास नहीं। और कलंदर का डिफिनेशन क्या है जरा फारसी में सुनो। कलंदर कहते हैं उसको, कलंदर हर से गोया दीदा गोया। कलंदर का मकाम वो होता है कि कलंदर जो देखता है वही बोलता है, और वो कलंदर कह रहा है मालिक मैं जो मांगूंगा तू नहीं देगा। मालिक ने कहा ऐसा क्या मांगेगा जो नहीं दूंगा? कहा मैं ये कहूंगा कि मुझे अली बना दे। अल्लाह ने कहा कारखाने में कोई दूसरा अली नहीं है। बेदम शाह पुकार उठे, जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वो अली शाह कलंदर ने कहा अली बना दे। अल्लाह ने कहा अली तो नहीं बनाऊंगा, बुए अली दे दूंगा। जिसे अली की बू मिल जाए वो वक्त का कलंदर होता है। जरा सोचो तो सही, बुए अली का ये कमाल है तो रुए अली का क्या कमाल होगा? जब बुए अली का ये कमाल है, रुए अली का क्या कमाल होगा? अच्छा लग रहा है? देखिए मौला अली के जुमले से ही तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब दिल ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। मगर ये कौम की कम नसीबी कह लीजिए कि कुरान सिर्फ इस्तेमाल होता है किन चीजों के लिए? अल्लामा इकबाल कहते हैं आया था ये दुनिया में हिदायत के वास्ते, तावीज बन के रह गया बरकत के वास्ते। तो
कुरान बस तावीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर यही कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम हम पर तहकीक क्यों नहीं करते, तुम हम पर तदबीर क्यों नहीं करते। भाई ये कुरान है। मौला अली से हजरत सलमान फारसी ने पूछा था, या अली एक बात बताइए, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत फरमाते हैं कि उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, कि कुरान 7 हर्फों में नाजिल किया और हर हर्फ के हर जाहिर माना और बातिन माना ये सब का इल्म है अली इब्न अबी तालिब के सीने में। सरकार ने फरमाया तो हजरत सलमान फारसी पूछते हैं, क्या पूछते, कहा या अली बताइए कुरान की तफसीर क्या है। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं क्या मेरे भाई सलमान, अगर मैं कुरान की तफसीर लिखनी शुरू कर दूं तो ऊंटों की पीठ भर जाएंगे। अगर कुरान की तफसीर लिखने लगूं ऊंटों के पीठ भर जाएंगे। कहा कि मौला इख्तिसार में बताइए, मौला शॉर्ट में बताइए, इख्तिसार करके बताइए मुख्तसर में। तो मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि कुरान वो है कि जब ये कुरान सिमटता है तो सूरह फातिहा में सिमट कर आता है। समझ में आ रही है बात। जब कुरान सिमट कर आता है तो पूरा का पूरा कुरान सूरह फातिहा में सिमट जाता है, और जब सूरह फातिहा सिमटती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सिमट जाती है, और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिमटती है तो बा के नीचे के नुक्ते में सिमट जाती है। और सलमान वो बा के नीचे का नुक्ता कोई और नहीं, मैं खुद अली इब्न अबी तालिब हूँ। यानी मौला अली फरमाते हैं कि कुरान के बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं और इसी नुक्ते में पूरा का पूरा कुरान है। तो अब मुझे कहने दो कि कुरान फकत तावीज के लिए नहीं है, इसलिए कि कुरान फैसल भी है, कुरान फैसला भी है, कुरान कौल मुतलक भी है, कुरान अदल भी है, कुरान आदिल भी है, कुरान चश्मा भी है, कुरान शर चश्मा भी है, कुरान फैसल भी है, कुरान फैसला करने वाला भी है, कुरान सिंबोलिज्म भी है, कुरान अथॉरिटी भी है। अरे कुरान वो है कि अगर फैले तो 6666 आयतों की किताब है और एक नुक्ते में सिमटे तो मौला अली अबू तुराब है। इको जरा कम कर दीजिएगा, एक पॉइंट छोड़िएगा, नहीं छोड़े। या अली या अली या अली या अली या अली या अली, जोर से कहिए या अली। गदीर खुम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु शेखैन करीमैन ने कहा था या अली, इसलिए या अली कहने से घबराइए मत। अच्छा कुरान क्या है, कुरान समझना है अगर तो आपको अहले बैत के करीब आना होगा, इसलिए कि वारिसाने कुरान है ये। मैं और आपको आसान करके बताऊं, एक है किताब और एक होता है टीचर। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुरान से सब कुछ समझ लेंगे, हमें टीचर की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रैफिक पुलिस की जगह ट्रैफिक रूल की बुक रख दी जाए क्या निजाम चलेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, पैरेलल क्वेश्चंस कर रहा हूं, मुझे आप बताएं, ट्रैफिक में अगर ट्रैफिक रूल्स की किताब रख दी जाए और वहां कोई ट्रैफिक गार्ड ना हो, क्या निजाम चलेगा? सिस्टम चलेगा? अपने हिसाब से नहीं चलेगा। अगर कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रख दी जाए और वहां कोई जज ना हो जजमेंट करने के लिए, क्या निजाम चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे एक बात बताओ, पुलिस स्टेशन में कानून की किताब रख दी जाए, अगर कोई कानून के किताब पर अमल करवाने वाला ना मिले तो क्या निजाम चलेगा? मुझे एक बात बताओ, किसी स्कूल में किताब रख दी जाए, पढ़ाने वाला टीचर ना हो, क्या सिस्टम चलेगा? तो मुझे एक बात बताओ, आम फहम जिसकी ये हैसियत है कि जब तक कोई टीचर ना समझाए कोई किताब समझ नहीं सकता, तो वो किताब जिसमें अल्लाह ने कायनात को समेट कर रख दिया, बगैर टीचर के कैसे समझोगे? बगैर उस्ताद के कैसे समझोगे? तो कुरान को समझने के लिए निस्बत अहले बैत चाहिए। और अजीजाने गिरामी, मैं बस ये तमहीद बांध रहा था कि आपका मिजाज बन जाए। हमने कुरान मजीद की जो आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है यौम नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, कि हम जब तुम्हें महशर में पुकारेंगे तुम्हारे रहबरों के नाम से पुकारेंगे, तुम्हारे इमामों के नाम से पुकारेंगे। साथ ही मैंने हदीस पढ़ी कि हुजूर फरमाते हैं मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन फहुवा क़द माता शहीदा, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो शहीद मरा। और शहीद का मर्तबा क्या है? शहीद जन्नती होता है।
अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया, मोहब्बत में मरा, वो क्या मरा? शहीद। अल्लाह फरमाया, मैंने अभी तर्जमा किया है, कुरान की आयत में क्या फरमाता है? यौम नदू, कि हम तुम्हें महशर में तुम्हारे इमामों के नाम से पुकारेंगे। अच्छा, ये जिक्र अहले बैत करवा रहे हैं, तो मैं एक बात कहता चलूं कि जिक्र अहले बैत करने का फायदा क्या है? जिक्र अहले बैत का फायदा सुनिएगा क्या है। मुस्नदुल फिरदौस इमाम दैलवी रिवायत फरमाते हैं और इमाम दैलवी इस रिवायत को नकल करते हैं, और इस हदीस के किताब के मुकद्दमे में ये लिखा हुआ है, इमाम दैलवी ने ये फरमाया कि मैं इसमें जितनी भी हदीसें लाऊंगा सब हदीसें मरफू होंगी। और मरफू हदीस उसको कहते हैं हदीस की किस्मों में कि जिसका वास्ता और जिसका सिलसिला डायरेक्ट हुजूर से जाकर मिलता हो। सरकार फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में एक लम्हा किसी मजलिस में बैठ जाए 70 साल की इबादत से अफजल। और यही नहीं, फमम माता अलैहि दखलल जन्ना, अगर उसी हालत में मर गया तो जन्नती है। अरे ये वो मोहब्बत है जो तुम्हें जन्नती कर देती है, अहले बैत की मोहब्बत। महशर में इमामों के नाम से पुकारे जाएंगे। अब हर फिरका परेशान है कि किस मस्जिद के इमाम साहब के नाम से पुकारे जाएंगे, मगर यहां अल्लाह ने मस्जिद के इमामों को मुखातब नहीं किया, इसलिए कि अगर मस्जिद के इमाम को मुखातब करता तो मस्जिद के इमाम साहब तो खुद महशर में नफसी नफसी पुकारेंगे। मेरी बात आप समझ रहे? मस्जिद के पेश इमाम साहब खुद महशर में नफसी नफसी पुकारेंगे, और अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें इमामों के नाम से पुकारेंगे। तलाश करो ये कौन इमाम है। अरे ये वही इमाम है जिसके सदके इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमामत मिली। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, लौला सनतान हलकन नामान, अगर मुझे हुसैन के पोते जाफर सादिक की सोहबत 2 साल नहीं मिलती, नौमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा हलाको बर्बाद हो जाता। अरे हनफियों, जरा अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ, तुम्हें इमाम भी ऐसा मिला जो गुलाम 12 इमाम है, जो 12 इमाम का गुलाम है। तो महशर में किसके नाम से पुकारा जाएगा? इमामों के नाम से। वो कौन इमाम है? वो वही इमाम है जिसे आप इमाम अली कहते हैं, ये वही इमाम है जिसे आप इमाम हसन कहते हैं, ये वही इमाम है जिसे आप इमाम हुसैन कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम बाकर कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम जाफर सादिक कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम मूसा कासिम कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम अली रजा कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम तकी कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम नकी कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप हसन अस्करी कहते हैं, ये वही इमाम है जिन्हें आप इमाम महदी कहते हैं। 12 इमामों के नाम से। 12 इमाम कौन है? अहले बैत के 12 इमाम, इमामत कुबरा के मनसब पर फायज, और यहीं से सिलसिला चला। इमामत कुबरा का मनसब मिला गौसुल आजम सरकार को, गरीब नवाज को। तो इमामत सुगरा में जो ज़वाते मुक़द्दसा हैं वो अहलुल्लाह के हैं। और आपको एक बात बताऊं, महशर में अल्लाह ने क्या कहा? इमामों के नाम से पुकारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह कह रहा है, क़िबला तवज्जो चाहूंगा आपकी, अल्लाह कह रहा है कि हम महशर में तुम्हें तुम्हारे इमामों के नाम से पुकारेंगे। अब कहां गया मुफ्ती मक्का? हमें तो कह रहा है कि ना पुकारो, हुसैन को ना पुकारो। अरे अल्लाह अल्लाह होकर पुकार रहा है, मुल्ला मुल्ला होकर नहीं पुकार रहा। तो पता चला कोई तुमसे ये कहे कि इमामों को क्यों पुकारते हो, तो कहना मुल्ला की नहीं अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए कि जब अल्लाह अल्लाह होकर पंजतन के बगैर तुम तक नहीं आता, तो तू बंदा होकर पंजतन के बगैर उस तक कैसे पहुंचेगा? और इमामत क्या है सुनिए, आइए हदीस सुना रहा हूं मुस्नदुल फिरदौस की ही, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली तुम जानते हो सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे? कहा हुजूर जो फरमाए आप। सरकार फरमाते हैं सबसे पहले मैं जाऊंगा, फातिमा जाएंगी, तुम जाओगे, हसन और हुसैन जाएंगे। आज दुनिया उन लोगों के पीछे अपना ईमान बर्बाद कर लेती है कि जो महशर में पहचानेंगे भी नहीं, मगर दिखाओ किसी ऐसे बादशाह को। हमें और आपको अगर रसूल कह दे कि तुम जन्नती हो, हमें तो अपने अलावा किसी की याद भी ना आए, मगर जो अपने गुलामों को याद रखे उसे अली कहते हैं।
मौला अली मुस्कुरा कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बात पर तो मुझे खुशी है कि मैं जन्नती हूं और मैं जन्नत में जाऊंगा। यहीं तक नहीं, हुजूर ने फरमाया, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना। और फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने अपनी किताब मतलउल कमरैन में लिखा है इस हदीस को कि हुजूर ने फरमाया, ए अली, तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है, तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत और जहन्नम मैं बांटूंगा, मगर एक बात बताइए, मेरे गुलाम कहाँ जाएंगे? गुलामों मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ कि तुम्हें अली जैसा इमाम मिला है। कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे चाहने वाले, कितना करीब है अली, हमारे चाहने वाले। हुजूर फरमाते, अली, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जहां तुम हो तुम्हारे चाहने वाले ना हो, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ जहां तुम्हारे चाहने वाले हो वहां तुम ना हो। तो कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पर। तुम यहां अली अली कर रहे हो, यह वक्त बर्बाद नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है। हदीस शुरू हुई थी यहां से, अन्नज़र अली की इबादत, अली को देखना इबादत है, सवाब नहीं, इबादत है। नुक्ते पे तवज्जो चाहूंगा, सवाब नहीं है, इबादत है। अच्छा, किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो लोग हुजूर के जमाने में हैं, जो लोग अली के जमाने में हैं, वो तो दीदार कर लेंगे, और आने वाले जमाने में जो लोग अली से मोहब्बत करते होंगे उनके बारे में सरकार फरमाते, जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत। या रसूल अल्लाह, अगर कोई गूंगा हो तो जिक्र कैसे करे? या रसूल अल्लाह, जिसके पास जबान हो, और ये तो नामे अली है कि अगर कोई ले ले तो गूंगे को भी जबान मिल जाए। कहा, जो गूंगा हो वो कैसे जिक्र करे, उसकी इबादत कैसे होगी? सरकार ने फरमाया, अल हुब्बु अली की इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। और आगे चलो, सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मवद्दतुल कुर्बा में लिखते हैं, यहीं तक नहीं, आगे फरमाया, अल फिक्र अली की इबादत, अली को सोचना भी इबादत है। तो आप यहां बैठकर वक्त रायगा नहीं कर रहे, आपका लम्हा लम्हा इबादत में गुजर रहा है। क्यों? अच्छा, हुजूर ने फरमाया, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ सिमिलरिटी है, मगर एक फर्क क्या है पता है? दिन भर कुरान कुरान रटते रहो, कुरान की तिलावत सवाब, कुरान कुरान करना सवाब नहीं, मगर कसम खुदा की दिन भर अली अली करते रहो तो इबादत है। तो अहले बैत कौन है? आज होता क्या है, बड़ी माजरत के साथ, जब मुहर्रम का महीना आता है, बस 9 और 10 मुहर्रम, बस मक्तल और मशहद पढ़ देते हैं, बात खत्म, बस यहीं तक। हमारे लोगों को पता भी नहीं कि नबी का घराना कौन है, नबी के घराने में कौन कौन लोग हैं, कैसी कैसी शख्सियात है, नाम भी नहीं पता होता। और देखिए, मिंबर रसूल की कसम खाकर कह रहा हूं कि मुहिब्बे गिरामी, मुशफिक गिरामी जनाब हजरत आलमगीर दानिश शफरवी साहब किबला के वालिदे गिरामी बहुत खुश नसीब हैं कि उनके इसाले सवाब की मजलिस में जिक्र अहले बैत हो रहा है। क्यों? सुनो हदीस, सरकार फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से दुनिया में मोहब्बत करेगा वो महशर में मेरे साथ साथ होगा। अल्लाह अकबर, क्या सुन रहे हैं आप? जो मेरी अहले बैत जानते किनको बोलते हैं? अहले बैत के बहुत से घर वाले हैं, मगर पंजतन पाक को खास अहले बैत में शामिल किया गया। और रिवायत करने वाली कौन? उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब ये आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, इन्नमा कलमा हसर है, अल्लाह ने ग्राउंड खींच दिया और कहा कि ए महबूब, अल्लाह ने आपके अहले बैत को पाक रखा और हर गिलाजत को अहले बैत से दूर कर दिया। एक जगह छोटी टोपी वाले, इशारा समझिएगा, वो डंडी मार के ये कहने लगे, उसका तर्जमा तो ये है कि हम पाक करेंगे, यानी नौजुबिल्लाह अहले बैत पहले से पाक नहीं। तो मुझ जैसे तालिब इल्म ने ये कहा, मुझे एक बात बताओ, वही कुरान है जिसमें अल्लाह ये कह रफा ववदअल मीज़ान, कि तुमने देखा नहीं हमने आसमान को किस तरह से बुलंद किया? तो उनसे पूछो क्या आसमान पहले जमीन पे था? अरे आसमान जब से बुलंद है, बुलंद है, अहले बैत जब से हैं पाक है। और सुनो अहले बैत
दुनिया में आकर अहले बैत नहीं हुए, अहले बैत हुजूर के साथ साथ आए। कैसे मालूम? चलो एक हदीस सुनाऊं। हुजूर फरमाते अना वाली मिन नूरी वाहिद, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इसको रिवायत किया, मैं और अली एक ही नूर से। तभी तो किसी आशिक ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैं और अली एक ही नूर से हैं। और इस नूर का जो तसलसल इस तरह से चला कि ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आया, और आने के बाद इस नूर के दो हिस्से हो गए, एक अब्दुल्लाह की सुल्ब में गया, एक अबू तालिब की सुल्ब में गया। एक नूर से जो बच्चा आया रिसालत का शहंशाह है, एक नूर से जो बच्चा आया विलायत का बादशाह है। कहा मैं और अली एक नूर से। अहले बैत को जब ये आयत उतरी थी कि गिलाजत को दूर रखेंगे, तो एक चादर मंगाई। किसकी चादर थी? सैयदा कायनात की। और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि उस चादर में ऊंट के कजावे बने हुए थे, नक्श बने हुए थे। कजावा समझते हैं? ऊंट के ऊपर जो डोली नुमा बनी हुई चीज होती है, वो बने हुए थे। और फरमाती हैं कि 4 तन को जमा किया, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, मौला अली को, सैयदा फातिमा को, और उसके बाद सरकार चादर में ओढ़ाकर ये कहते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैतुन नबुवा, ऐ अल्लाह गवाह हो जा यही मेरी अहले बैत हैं। क्या कहा? ऐ अल्लाह गवाह हो जाओ यही मेरी अहले बैत है। और अल्लाह ने हर किस्म की गिलाजत को अहले बैत से दूर कर दिया। तवज्जो करने वाली बात यह है, अल्लाह ने अहले बैत को गिलाजत से दूर नहीं किया, गिलाजत को अहले बैत से दूर कर दिया। अगर कोई जिक्र हुसैन में आना ना चाहे, मजबूरी हो तो कोई बात नहीं, अगर ये कह नहीं जाएंगे शिर्क है, समझ जाना कि गिलाजत है, अल्लाह ने दूर कर दिया। गिलाजत है, अल्लाह ने दूर कर दिया। अच्छा, उस अल्लाह ने दूर किया है, किसी बंदे ने दूर नहीं किया। और जिसने दूर किया है जरा देखो उसका करीब भी कितना दूर। हजरत आदम आए, कहते रहे कयामत करीब। किसका पैगाम लेकर आए? अल्लाह का। हजरत आदम ने कहा समझ जाओ कयामत करीब। जनाबे यूसुफ आए, कहा समझ जाओ कयामत करीब है। हजरत इब्राहिम आए, कहा समझ जाओ कयामत करीब। हजरत इस्माइल आए, कहा समझ जाओ कयामत करीब है। यहाँ तक के हमारे आका तशरीफ लाए और कहा समझ जाओ कयामत करीब है। मुझे एक बात बताओ, इतने अंबिया की जमात आई, सब कहते रहे कयामत करीब, मगर अब तक कयामत नहीं आएगी। तो जरा सोच कर देखो, जिस अल्लाह का करीब इतना दूर है तो उसका दूर कितना दूर होगा? जिसका करीब इतना दूर, वो अहले बैत। बड़ी तेजी के साथ खिताब कर रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं सारी चीजें बयान करूं। मैं डायरेक्ट स्ट्रीट से सीधा हाईवे पे आ रहा हूं। महशर में इमामों के नाम से पुकारे जाएंगे। वक्त है? सुनने का दिल है? अच्छा, हाजी उजैर साहब किबला, कुरान में जहां भी अल्लाह ने या अय्युहल मुस्लिमून कहकर खिताब किया, वो सूरह मक्की है। तवज्जो से सुनना, बहुत नाजुक मरहले पे आया हूं कि अल्लाह ने कुरान में जहां भी मुसलमानों को खिताब किया वो सूरह मक्की सूरह, और जहां ईमान वालों को खिताब किया वो सूरह मदनी सूरह। वजह क्या? वजह यह है कि जब बादे हिजरत सहाबा चले मक्के से मदीने, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब हम मक्के में थे तो एक तरफ हम जैसे मुसलमान होते थे, दूसरे तरफ अबू जहल जैसे खुले हुए काफिर, एक तरफ हम जैसे मुसलमान तो दूसरी तरफ अबू लहब जैसा काफिर, एक तरफ हम जैसा मुसलमान तो दूसरी तरफ अतबा और उतैबा जैसे काफिर। तो वहां हम ये पहचान लेते थे कि कौन अपना है कौन पराया है। यहाँ पर तो सब के सब कलमा पढ़ने वाले, यहाँ हम कैसे पहचाने कौन अपना कौन पराया? हुजूर ने फरमाया है मेरे सहाबा, जब पहचानना हो कौन अपना है कौन पराया तो किसी मजलिस में मेरे अली का जिक्र छेड़ देना। अगर अली के जिक्र को सुनने के बाद देखना किसी का चेहरा खिलकर गुलाब हो जाए, समझ जाना मोमिन है, अपना है। अगर चेहरा जलकर कबाब हो जाए, समझ जाना मुनाफिक है। और चलो एक रिवायत पढ़ रहा हूं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, खलीफा दोयम
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, कि हम तो मुनाफिकों को पहचानते ही थे अली से बुग़्ज़ की वजह से। तो इस्लाम को खतरा मुनाफिकों से है, काफिरों से ज्यादा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो मुसलमान नुमा काफिर है, काश के मेरे जुमले को आप समझ पाइए। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें महशर में पुकारेंगे इमामों के साथ। तो जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर किसके साथ होगा? उसी के साथ। हदीस है ना, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। आलमगीर दानी साहब किबला तवज्जो से सुनिए, आपके हवाले से एक हदीस पेश कर रहा हूं। आज ये इनके वालिद गिरामी की तरबियत है कि ये जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, और आज के जमाने में इस वक्त जिक्र अहले बैत करना और सुनना जिहाद से कम नहीं है। एक शख्स आया, इब्ने खलदून की रिवायत है, और आकर कहता है या रसूल अल्लाह, इत्तबा आपकी करता हूं और अली से मोहब्बत भी है। अल्लाह अकबर। इब्ने खलदून की रिवायत है, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत, आपकी इत्तबा भी करता हूं और अली से मोहब्बत भी है। सरकार ने फरमाया एक काम कर, जाके अपने वालिदैन की कदमबोसी कर। अल्लाह अकबर। क्या सुन रहे हो आप? शहबाज भाई, एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह आपकी इत्तबा करता हूं, अली से मोहब्बत है। कहा जा वालिदैन की कदमबोसी कर। कहा या रसूलल्लाह वालिदैन हयात से नहीं। कहा एक काम कर, जा उनके कब्र को जाकर चूम ले। कहा हुजूर कब्र भी मुनहदिम हो चुकी, कब्र के निशान नहीं मिलते। कहा एक काम कर, घर जा कब्र के निशान खींचकर चूम ले। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप के नेक नियति का नतीजा है कि तेरे दिल में अली की मोहब्बत है। तो ये वालिदैन की बहुत बड़ी अता होती है कि बच्चा अहले बैत का नाम लेता है। और सुनो, मौला अली फरमाते हैं कि दुनिया को जो खल्क किया गया है वो नापाक नुतफे से है ना। कुरान की आयत, हाफिज साहब भी है सामने में, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जब तुम्हें उठाए थे तो तुम जाहिल थे, जब तुम्हें माँ के पेट से खींचे तो तुम जाहिल थे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? सुम्मा खलकनाकुम मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली है कि हमने तुम्हें नापाक नुतफे से पैदा किया, मिले जुले हुए नुतफों से। मगर जो भी अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो भी इश्क़ अली अपने दिल में रखता है, कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर। हुजूर ने फरमाया मैं और अली एक नूर से। सरकार मौलाए कायनात भी फरमाते हैं कि हम नबी के नूर से हैं। और सारी दुनिया को खल्क जब किया गया, जब इंसानियत को खल्क किया गया तो मिले जुले हुए नुतफों से, मगर अल्लाह ने मेरी खमीर में रसूलुल्लाह के खमीर को मिलाया। तवज्जो से सुनना। और यहीं तक नहीं, जो कयामत तक हमसे मोहब्बत करेगा उसकी खमीर में भी रोज़े अज़ल अल्लाह ने हमारे खमीर के जर्रे को शामिल करके नापाकी से बचा लिया। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं गौसे पाक, हम कहते हैं ख्वाजाए पाक, हम कहते हैं वारिसे पाक। क्यों कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को पाक कर दिया। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने पाक रखा है, और जो लोग इन पाक शख्सियात से जुड़ जाते हैं वो सब के सब पाकीज़ा हो जाते हैं। और आप उस अली का जिक्र कर रहे हो, मुसलमानों को छोड़ो। कार्लाइल एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो अपनी किताब द आंट में लिखता है कि मैं एक जमाने तक रिसर्च करता रहा। सुनो एक और चीज बता दूं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने इल्म हिकमत के 10 हिस्से किए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? इल्म हिकमत के 10 हिस्से किए, जिसमें एक हिस्से को कायनात में तकसीम किया गया। 9 हिस्से मेरे सीने में थे, मैंने अली के सीने में डाल दिया। सिर्फ ये मत सुनना सीना बसीना इल्म चला, ये भी सुनो कहां से चला। विलायत का बाब है अली। और तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत आदम से लेकर हजरत महदी अलैहिस्सलाम तक जिसको भी विलायत मिलेगी अली के ठोकर के सदके। तभी तो किसी शायर ने कहा बशर का इदराक जिस हकीकत से अजनबी है वो बस अली है, और वो जिसकी ठोकर के जिसका नाम जिंदगी है वो बस अली है।
अजीजान गिरामी, तो विलायत किससे चली? मौला अली से, वहीं से चली ना, मौला अली से विलायत चली। मैं क्या कह रहा था याद है? विलायत मौला अली से चली। तो हम और आप जो जिक्र अली कर रहे हैं, तो हुजूर ने फरमाया देखो 9 हिस्से किए अल्लाह ने, जिसमें एक हिस्से को कायनात में तकसीम किया, 10 हिस्से, जिसमें एक हिस्से में कायनात को बांटा, 9 हिस्से अपने सीने से अली के सीने में डाले। बल्कि यूं कहूं, गदीर खुम का एक मकाम था जहां हुजूर ने मौला के हाथ को बुलंद करके कहा था, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली उन मौला, मैं जिसका मौला फहाजा अली उन मौला। ये नहीं कहा मन कुंतो मौला फअली उन मौला। तवज्जो चाहूंगा कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला नहीं, फहाजा अली उन मौला, ये अली उसका मौला। या रसूल अल्लाह मेंशन क्यों कर रहे हैं ये अली उसका मौला, हाजा का लफ्ज क्यों? तो अजब नहीं कि हुजूर फरमाए कि मैं अजल के आईने में कयामत तक आने वाले उन बदनुमा मुल्लों के चेहरे देख रहा था जो आकर कह देता मजमे में कई सारे अली थे, किसी और के बारे में कह दिए होंगे। हुजूर ने अली के हाथ को पकड़ के बताया ये अली मौला। और तारीख पढ़ूं, ख्वाजा मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जब मन कुन तो मौला ये कलाम लिखा तो क्यों लिखा था? ख्वाजा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के दौर में खारजियत ने फिर से सर उठाया, तो ख्वाजा मीर खुसरो को महबूब इलाही फरमाते हैं, ऐ खुसरो अब वो वक्त आ गया है, तू एक काम कर, ये लोग हदीस गदीर को, इसे हदीस गदीर कहते हैं, इस हदीस को छुपाने के चक्कर में लग गए। खुसरो एक काम कर, तू इस पर कलाम लिख दे कि जब तक सिलसिले चिश्तिया का रिवाज चलता रहे इस कलाम से ही महफिल की शुरुआत हो। मन कुन तो मौला लिखा गया। अजीजाने गिरामी, तो 10 हिस्से में एक हिस्सा कायनात को। अच्छा, कुरान में खुद अल्लाह कहता है वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम इल्म पर गुरूर करते हो, मैंने जो तुम्हें इल्म अता किया है वो इल्म कलील है, वो थोड़ा सा इल्म। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया, और इल्म कलील किसी को मिल जाए तो चांद पे चला जाए, इल्म कलील किसी को मिले तो माउंट एवरेस्ट पे चला जाए। अरे जिसके पास इल्म कलील है वो चांद पर जाता है, और जिसके पास इल्म कसीर है वो मदीने में रहकर चांद 2 टुकड़े कर देता है। जिसके पास थोड़ा सा इल्म, देखिए मैं रट के बोलने का आदी नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत सैयदा ज़ैनब की गुलामी के सदके मिली है, इसलिए कि ये विरसा है सैयदा ज़ैनब का। और कभी मत घबराइए पंजतन के नाम लेने से, क्यों? ये मत सोचिएगा रिज्क बंद हो जाएगा, नहीं, नाम अब्बास का जिसने भी पुकारा होगा औज पर उसके मुकद्दर का सितारा होगा। अरे वास्ता दे के सकीना का जरा मांगे कोई, इतना मिल जाएगा नस्लों का गुजारा होगा। तो हम टुकड़े पे पलते हैं, और महबूब इलाही फरमाते अपने मलफूज में, या अली अगर आपके दर की बची हुई रोटी मिल जाए तो निजामुद्दीन कभी शाहाना खाने की तरफ ना देखे। सुन रहे हैं आप? कौन कह रहा है? महबूब इलाही, वक्त का महबूब, जमाने का महबूब, अल्लाह अकबर। तो मैं वहीं पर रुका हूं अभी। 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अली के सीने में। तो वो कार्लाइल अपनी किताब में लिखता है, अच्छा वो अली जो कूफे के मेंबर पर खड़ा होता तो जब भी खुतबा शुरू करते 3 मरतबा कहते सलूनी कमा राय तो अंतफकदूनी, पूछो जो पूछना चाहते हो इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊं। और सरकार मौलाए कायनात फरमाते थे जो पूछना चाहो पूछो, मैं जमीन के रास्तों से लेकर आसमान के रास्तों तक बताऊंगा। और पूछने वाले ने पूछा, माशाअल्लाह एक बात याद आ गई तो मैं बयान कर रहा हूं। पूछने वाले ने पूछा, कहा यार हाँ, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया बड़ी तेजी के साथ, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, यार एक बात बताइए, कौन सा जानवर, देखिए
एडवर्ड गिब्बन एक अंग्रेज राइटर है, वो लिखता है, मुसलमानों तुमने अली को फकत अपनी कौम का लीडर समझा, मगर हमने अली को एक बहुत बड़ा फिलोसोफर समझा। और अली से जब वो पूछा सामने वाला, कहा ए अली एक बात बताइए कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? कहा मौला अली ने कि जो जानवर अपने बच्चों को दाना खिलाए वो अंडे देते हैं, और जो दूध पिलाए वो बच्चे देते हैं। फिर किसी दूसरे शख्स ने पूछा, उसी सवाल को रिपीट किया, कहा या अली कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से अंडे? मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। सवाल करने वाला सवाल करता रहा, इसी सवाल को बार बार मौला मुश्किल कुशा अलग अलग जवाब देते रहे। एक शख्स वजदानी कैफियत में उठ के कहता है, अली एक बात बता, तुम्हारे अंदर यह इल्म आया कहां से कि एक ही सवाल के कई जवाब दे रहे हो? मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, अरे कसम है उस रब्बुल जलाल की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली मुर्तजा की जान है, कयामत तक यही सवाल करो, अली कयामत तक अलग अलग जवाब देगा। कहा अली अब मैं समझ गया, यह आपको मिला कहां से? कहा मैं खुद बता देता हूं, जब मैं पैदा हुआ तो मैंने ज़बान रसूल चूसी है। कहा अच्छा, अब मैं समझा कि ये तो ज़बान रसूल का सदका है, ये ज़बान रसूल चूसने की बरकत है कि आपके अंदर इतना इल्म है। मौला अली फरमाते हैं, शुक्र करो कि अभी ज़बान रसूल और लुआब रसूल बताया है, खूने रसूल तो बताया ही नहीं। तो डांट में वो अंग्रेज राइटर ये लिखता है, मैं बरसों तक एक चीज पर तहकीक करता रहा। वो कौन सी चीज? चींटी पर, कि चींटी की खुराक क्या है। और जब वो गया नजफ की लाइब्रेरी में और उसे मौला अली का मखतूता मिला, और जब उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, वो सर पे हाथ रखकर बैठ गया। कहा काश ये मखतूता मुझे पहले मिल जाता, काश के ये टेस्टामेंट मुझे पहले मिल जाता, सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होती। अरे मैं एक जमाने तक यही रिसर्च करता रहा कि चींटी की खुराक क्या है। अरे सदियों पहले एक अली आया था जो ये बताकर चला गया कि चींटियों के जिस्म में रगें कितनी होती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये वो अली है जिसकी मारिफत आसान नहीं। तेजी के साथ सुनिए कि अली की मारिफत आप कैसे हासिल करेंगे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान में आए जिन्होंने फ़िक़्ह हनफिया को उरूज बख्शा है, जिसे बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार कहते हैं, जिनसे सिलसिले मदारिया चला। और सबसे ज्यादा खलीफा जिस फकीर के 615 साल आपकी हयात रही, 282 हिजरी में आप आए, वो कहते हैं सतरे कुरान सबरूए अली, मसहफ़े बाशद मोरा रूए अली, गर्ब जन्नत ब गुजरम राजी नयम, जन्नते बाशद मोरा कुए अली। फरमाते हैं कि सतरे कुरान सबरूए अली, अली के जो अबरू हैं, अली के जो आईब्रोज हैं, वो क्या है? कुरान के सतर है। मसहफ़े बाशद मोरा रूए अली, अरे एक वो सहीफा है जिसे मैं पढ़ता हूँ, वो है चेहरे अली। और आगे फरमाते गर्ब जन्नत में गुजरम राजी नयम, अगर मुझसे कहे जन्नत चला जा तो बदियुद्दीन ये कहेगा जन्नते बाशद मोरा कुए अली। अरे मदार की जन्नत तो अली की गली है, मदार की जन्नत अली की गली। और वक्त का कलंदर कहे हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सके कुए शेर यजदानम। मैं हैदरियम कलंदर, ये कहा मैं हैदरी हूँ, कलंदर हूँ, मस्त हूँ। आखिर में क्या कहा? के सगे कुए शेर यजदानम। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या हूँ? मैं तो अली की गली का कुत्ता हूँ। वक्त के कलंदर ने पैगाम दे दिया कि मकामे अली को नापने की कोशिश मत करना, इसलिए कि अली के दर का कुत्ता भी वक्त का कलंदर होता है। और शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? हुसैनी मजहब मन हैदर परस्तम, हुसैनी मजहब मन हैदर परस्तम, मेरा मजहब हुसैनी है, मैं हैदर वाला हूं। और उनका गुलाम इतना बड़ा आलिम जिसे जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, वो मौलाना रूम फरमाए रफ्तम बसुए दरिया दीदम अजब तमाशा, दरिया दरूने कश्ती कश्ती दरूने दरिया। कहा मौलाना रूम ने कि मैं एक दरिया के करीब गया, मैंने देखा
एक कश्ती को, एक दरिया को, कभी कश्ती को दरिया में देखा, कभी दरिया को कश्ती में देखा। पूछने वाले ने पूछा है मौलाना जलालुद्दीन रूमी क्या देखा? कहा कभी नबी को अली की गोद में देखा, कभी अली को नबी की गोद में देखा। अल्लाह। चलो इन रुबाइयात पर मैं इस मौजू को तमाम करके 2 मिनट मौत पे बोलता हूं। उसने ये अपना एक स्टेटमेंट दिया है और वो पूरी किताब अभी भी मौजूद है द आंट। तो इंशाअल्लाह मेरे ज़हन में नहीं है, मैं बताऊंगा कि चींटियों की खुराक उन्होंने क्या लिखा, मगर ये है कि द आंट में ये स्टेटमेंट मौजूद है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि किसी शख्स ने ये कहा कि हुजूर तो मेराज के सारे वाकयात बताकर चले गए, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो किताबों में खुलकर नहीं आती। मगर द आंट वो किताब है जिसमें वो चीजें मौजूद हैं, और इतना वक्त नहीं है कि मैं इस पर तफसीलन बात करूं। लिहाजा माशाल्लाह बहुत देखिए ये चीज होनी चाहिए इंसान के अंदर कि हजरत ने पूछ लिया कि चींटी की खुराक मौला अली ने क्या बताई, चींटी की खुराक मौला अली ने क्या बताई। इंशाअल्लाह वो द आंट जो किताब है मैं जरूर PDF निकाल के पढ़ूंगा, और द आंट की मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, और ये रोज रोशन की तरह आया है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं सबों ने मौला अली को फिलोसोफर्स में अपने यहाँ नंबर 1 पे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई अपना अगर तारीफ कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर गैर तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात। तो सुनिए गरीब नवाज। अच्छा चलो पहले गौस पाक की सुन ले। गौस पाक की दुआ तो जरूर पढ़ते हो, मगर कभी सोचा भी है गौस पाक की दुआ ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, कि जब मुझ पर मुसीबत आती है। अच्छा जमाना मुसीबत में क्या पुकारता? या गौस अल अदरिकनी या गौस अल मदद, यही ना। गौस पाक फरमाते हैं जब मुझ पर मुसीबत आती है ली खमसतुन, 5 नामों का वसीला लेता हूं। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। मुर्तजा, मुस्तफा, उनके दोनों बच्चे फातिमा, इन 5 नामों को लेकर अपने सर की बला टाल लेता हूं। वो गौस जो ये कहे इन्ना जदी मुरीदी का समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मुरीदों के सर पे उस तरह है जिस तरह जमीन के ऊपर आसमान, वो कहे अपने सर के ऊपर की मुसीबत टालता हूं जिक्र पंजतन से। गरीब नवाज क्या फरमाते? औसाफे अली बगुफ्तगू मुमकिन ने चू बहर गुंजाइश दर सुबू मुमकिन नेस मन जाते अलीरा बवाजिबी के दानम इल्ला दानम के मिसले मुमकिन नेस। फरमाते हैं कि अली के औसाफ बयान करूं जिक्र में मुमकिन ही नहीं। आगे गुंजाइशे बहरे दर सुबू मुमकिन नेस, जिस तरह से समंदर को कूजे में समेटना मुमकिन नहीं, ये वो कह रहा है जिसने अना सागर समेट लिया है। मन जाते अलीरा बवाजिबी कह दानम, मैं क्या जानूं अली की जात क्या है, इल्ला दानम के मिसलऊ मुमकिन नेस, बस मोइनुद्दीन चिश्ती को यह पता है कि अली जैसा जहान में कोई मुमकिन नहीं। ये पैगामात औलियाए किराम के हैं। मौत क्या निस्बत दी है मुहिब्बे गिरामी ने इस जलसे को जिक्र अहले बैत से और मौत के हवाले से। एक बात कहूं, अहले बैत की मोहब्बत में मर जाओ तो ये मौत तोहफा है। मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फहुवा कद माता शहीदा। देखो मरना आज भी है कल भी है। बहुत ज्यादा कोई जी लेगा 60 साल, बहुत तीर मार लेगा 70 साल, इसके आगे तो जिंदगी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अपनी जिंदगी को रायगा ना करो, शहादत चाहते हो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाओ, बस दिल में मोहब्बत बसा लो। हमने और आपने शहादत का डेफिनेशन यही पढ़ा कि जिसके सीने में, जो शख्स अल्लाह की राह में निकला, सीने में ताजियाने लग गए, बर्छी लग गई, भाले लग गए, वही शहीद हुआ। हमने यही सुना कि अगर कोई अल्लाह की राह में निकले, किसी को गोली लग गई, किसी बहाने हादसे से उसकी मौत आ गई, अल्लाह की राह में रहा हो तो वो शहीद। मगर ये अता है मेरे रसूल की,
और सदका है अहले बैत की मोहब्बत का कि यहाँ न तीर खाने की जरूरत, न ताजियाने खाने की जरूरत, न नेज़े खाने की जरूरत, न बर्छी खाने की जरूरत, न गोली खाने की जरूरत, न बम खाने की जरूरत। हाँ, अगर दिल पे जख्म चाहिए तो इश्क अहले बैत का। और ये वो जख्म है जिसमें दर्द नहीं है, ये वो जख्म है जो 1000 जख्म को दूर कर देता है। जिस दिल में गम हुसैन हो उस दिल में कोई और गम नहीं ठहरता। तो इस जिक्र से क्या होता है? शहादत का मनसब मिलता है। और जब कोई शहीद होता है तो वो क्या होता है? जन्नती होता है। लिहाजा जिंदगी गुजारिए अहले बैत की मोहब्बत के साथ और मवद्दत के साथ। मौत, इसी मौत के बारे में अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और हयात को पैदा किया। तरतीब तो ये होनी चाहिए थी नौज़ुबिल्लाह एक इंसान का ज़हन कि पहले हयात का जिक्र हो फिर मौत का जिक्र। अल्लाह ने सीक्वेंस चेंज कर दिया और कह रहा है क्या? पहले मौत को पैदा किया फिर हयात को। यानी अल्लाह ने पहले मरना सिखाया है तब जीना सिखाया। और इसी को डिफाइन किया अल्लाह वालों ने, मूतो कबला अंत मूतो, मर जाओ मरने से पहले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मर जाओ मरने से पहले। और अल्लाह फरमा रहा है कि पहले मौत को पैदा किया फिर हयात को। तो देखिए, जिंदगी अच्छी गुजरेगी तो मौत अच्छी आएगी। और आज भी जब कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है उसको ये दुआ कराई जाती है, वयुतम्मिम बिल खैर, कि खैर के साथ तुम्हारा खात्मा हो जाए। ईमान के साथ जीना कमाल नहीं है, ईमान पर मरना कमाल है। क्रिकेट खेलना कमाल नहीं है, क्रिकेट मैच में सीरीज जीतना कमाल है। और आसान करूं, एग्जाम देना कमाल नहीं है, रिजल्ट अच्छा लाना कमाल है। और हुजूर ने फरमाया कि जिंदगी पर दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह मरते वक्त खात्मा अच्छाई के साथ हो। और चलो दूसरी हदीस मेंशन करूं, हुजूर फरमाते हैं जो मेरी आल की मोहब्बत दिल में रखेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं मोमिन होके मरेगा। अरे पैगंबर की जुबान है, जिसकी जबान कुरान है, पैगंबर की जबान कहती है कि जो मेरी आल की मोहब्बत में जिंदगी गुजार दे उसके ईमान की गारंटी मैं लेता हूं। तभी तो किसी शायर ने कहा था ना कि दरे सहरा पे आके आदमी इंसान बनता है, कोई मीसम कोई कंबर कोई सलमान बनता है। अजीजाने गिरामी, तो मौत अच्छी चाहिए तो जिंदगी अच्छी गुजारो। और जिस जिंदगी में अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की ताजीम ना हो वो जिंदगी शर्मिंदगी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब बंदगी कहते हैं गुलामी को। अगर जिंदगी में गुलामी आपने नहीं की आका की तो ये जिंदगी आपकी शर्मिंदगी है। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। जानवरों को भी तो जिंदगी मिली है। अजीजाने गिरामी, मौत एक ऐसी शय है, कहा गया है कि आपने ये हदीस अक्सर सुनी है मगर हदीस तो बार बार सुने, आप हमेशा सुनते रहे। इसी हदीस से कुछ नया नुक्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आजकल कुछ ये ज़हन हो गया है, मौलाना साहब आप हमेशा वही पुरानी जंगें सुनाते हैं, खंदक खैबर, ये क्या आप एक ही चीज सुनाते रहते हैं, खंदक खैबर और हुनैन और ये। तो हमने कहा ठीक है कुछ नया सुनाते हैं। अब तक ये कहते रहे कि जंग में नेज़े चल रहे थे, अब कहेंगे एटम बम चलाए जा रहे थे। कुछ नया तो यही कर सकते, इससे नया क्या कर सकते? अल्लाह और रसूल की बात कभी पुरानी नहीं हुई। मौत, अच्छा आपने एक चीज देखा होगा, ये तो हदीस बराबर सुनी आपने कि दुनिया सिन्नुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, के मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो काफिर के डिफिनेशन बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ अभी मोमिन की बात करूं। मोमिन के लिए कैद खाना। अच्छा, नमाज की बात कहा, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मुस्लिमीन नहीं कहा, मोमिनीन। नमाज मोमिनों के लिए मिराज। और क्या, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीन, जहां नमाज का जिक्र वहां मोमिनीन। मौत के बाद क्या कहा? दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया, अरबी के अलग अलग पैतरे होते हैं। मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत। अच्छा, मोमिन किस तरह से कैद रहता है मैं आपको बताऊं। मौला अली फरमाते हैं वो शख्स जिसने दुनिया में रहकर जलवे इलाही को महसूस ना किया वो महशर में भी अंधा उठाया जाएगा। अब कहां देखोगे जलवा इलाही को? फरमाया कि अहलुल्लाह के चेहरे में अल्लाह के जलवों को देखो। अहलुल्लाह के चेहरे में, अल्लाह वालों के चेहरे में अल्लाह के जलवों को देखो।
अजीजान गिरामी, बस 2 मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो कैद खाना कैसे है? एक मोमिन जिंदगी भर ये इस बात के लिए तड़पता रहा शहबाज भाई कि हुजूर दीदार फरमा दीजिए, दीदार अता कीजिए, रोता रहा, मरता रहा, हुजूर दीदार अता कीजिए। एक मोमिन, और मोमिन वही होगा जो आशिक़े रसूल वाले रसूल होगा। हुजूर ने कैद लगा दी कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो मोमिन नहीं, मुनाफिक है। कहा क्या? मोमिन के लिए कैद खाना। इस नुक्ते पे तवज्जो चाहूंगा। कैद खाना, मोमिन की तमन्ना क्या है? मोमिन की तमन्ना ये है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसका दीदार मैसर आ जाए। चलो एक मिसाल दे दूं। राबिया बसरी ये कहती है कि हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि जन्नत मिल जाए, और कसम खुदा की अगर ये बात होती कि नमाज पढ़ने पर कोई जन्नत नहीं मिलती, कोई हूर की बात नहीं होती, तो न जाने चंद एक लोग नमाजी नजर आते। लोग तो हूर के लालच में भी नमाज पढ़ते हैं। तो मोमिन ये चाहता है कि दीदार हो हुजूर का, मोमिन ये चाहता है कि जलवा इलाही को देखूं, मगर है उस हुदूद में जिस हुदूद में वो दीदार नहीं कर पाता। जब वो मजार के अंदर जाता है तो शायर क्या कहता है? नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। अब मोमिन कैद खाने से आजाद हुआ, गया कब्र के अंदर, दीदार हुआ उसका जिसकी दीद के लिए जिंदगी भर तरसता रहता था। तब तक कैद था, अब आजाद हो गया। एक जमाने तक कहता रहा है अल्लाह जलवा दिखा, मगर जलवा मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अल्लाह है लामहदूद और दुनिया है महदूद। लामहदूद कभी महदूद जगह पे नहीं होगा। और आसान करूं, माइक का जो खालिक है, बनाने वाला, ये माइक के अंदर नहीं होगा, माइक के बाहर होगा। कभी भी खालिक मखलूक के अंदर नहीं रह सकती। तो अगर तुम मेरा दीदार चाहते हो, महदूद दुनिया से बाहर आओ। और रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कहा गया कुरान के हाफिज साहब किबला सामने में कहा गया यसअलूना का अनिर रूह, ए अल्लाह के रसूल फरमाते ये हमसे सवाल करते हैं रूह क्या है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, फरमा दीजिए महबूब कि रूह अल्लाह का अम्र है। पता चला जिस्म मरता है, अम्र इलाही नहीं मरता। जिस्म मरता है, अम्र इलाही नहीं मरता। बस सुनिए कि मरते वक्त देखिएगा किसी इंसान को इस्तराब होता है, बहुत प्यास लगती है। इब्ने माजा की हदीस सुना रहा हूं, मेरी तकरीर खत्म है अब। इब्ने माजा की हदीस सुनिए। अल्लाह वालों को देखा होगा कि वो मुस्कुरा कर दुनिया से विसाल कर जाते हैं, बल्कि वसीयत कर जाते हैं, इशारे भी दे देते हैं कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मैं विसाल कर जाऊंगा अपने मौला की राह में। मगर कभी कभी किसी को आपने देखा होगा कि मौत से बहुत तड़पता है, और वक्त नज़ा उसके जिस्म से रूह परवाज होने के वक्त प्यास की शिद्दत तारी रहती है। ऐसा क्यों होता है पता है? इब्ने माजा की हदीस है। हुजूर, मोमिन की बात चल रही थी ना, मोमिन पर ही गुफ्तगू कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन का सीना नूरे इलाही से मुनव्वर होता है। तवज्जो से सुनिएगा, कोई हल्ला चिल्ला नहीं करूंगा। मोमिन का सीना नूरे इलाही से मुनव्वर होता है, और जब नूरे इलाही उस नूर पर पड़े तो फिर तकलीफ नहीं होती। आसान करूं, एक कागज में आग लगा दो, कागज जल जाएगा क्योंकि कोरा कागज है। मगर आग को आग में लगाओ, आग लगती है क्या? नहीं लगती है, रोशनी हो जाती है। काश मेरा जुमला समझते आप। मैं अहले अदब की सरजमीन पे हूं। कागज में आग लगाइए किबला, कागज जल जाता है। मगर आग में आग लगाओ, आग नहीं जलती, रोशनी हो जाती है। तो यही फर्क है और लोगों में और अल्लाह वालों में कि इब्ने माजा के जिसे हुजूर फरमाते हैं कि जब इंसान अपने नज़ा के आलम में पहुंचता है तो तजल्लियात रब्बानी बराहे रास्त उसके सीने पे पड़ रही होती है, क्योंकि अमरे परवरदिगार है वो, रूह खींचने के लिए। अमरे परवरदिगार को रूह कहते हैं। अब वो रूह उस सीने पर तजल्लियात रब्बानी की गर्मी पड़ रही है। भाई नूर में होती है गर्मी, और जब उस सीने पर हुजूर ने पहले क्या फरमाया कि देखो सबसे पहले तुम अपने कल्ब की इस्लाह करो और दिल को नूर से मुनव्वर करो। तो जब किसी का दिल बुग़्ज़ की वजह से कागज बन जाता है, या जब किसी का दिल कोरा कागज रह जाता है, उसे शिद्दत होती है, तकलीफ होती है। मगर अल्लाह वाले, मैं एक बात बताऊं, हजरत जमालुल औलिया इतना जिक्र इलाही करते थे
कि उनके सीने से गोश्त जलने की खुशबू आती थी जब वो बात करते थे। ये इश्क़ इलाही में अपने सीने को इस तरह से जला लेते हैं, और यहाँ नूरे इलाही से जब ये सीना मुनव्वर हो जाता है, फिर जब तजल्लियाते रब्बानी पड़ती है, फिर सीने में आग नहीं लगती है। जब वो नूर और इस नूर की रोशनी मिलती है, वहां रोशनी हो जाती है। तभी कहा जाता है अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे सीना रोशन हो जाएगा। तो रोशनी चाहिए, अपने सीने को मुनव्वर करो और अल्लाह वालों के दामन से जुड़ जाओ। जिक्र अहले बैत करो, अल्लाह वालों का जिक्र करो। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से ये कहा था, मेरी अहले बैत से क़यामत तक मोहब्बत रखना। तो अहले बैत से मोहब्बत करना सहाबा की सुन्नत है, अहले बैत से मोहब्बत रखना औलिया कामिलीन की सुन्नत है, सुलहा की सुन्नत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमामी लोगों को मैदान महशर में अपने महबूबीन के साथ महशूर करे, और उस वक्त तक हमारी आंखें बंद न हो जब तक कि अपनी इन आंखों से हम नजफ अशरफ, करबलाए मौला, मशहद मुक़द्दस, बगदाद शरीफ, सामर्रा, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत न करने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।